कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका और आप देख रहे हैं NBSC न्यूज 24। आप सोच रहे होंगे कि आज ये शेरो शायरी कैसे होने लगी। अब इस मौत के मंजर में कहीं से भी कुछ सकारात्मक विचार मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है। इस कोरोना काल में डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान से कम साबित नहीं हो रहे। जहां डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ व पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट अपनी जान पर खेलकर हमारे लिए दिन रात हॉस्पिटल में मौजूद है, ये सोचे बिना कि उनका भी एक परिवार है जो शाम होते ही उनकी राह देखने लगता है। आज हम आपको ऐसे ही एक डॉक्टर से मिलवाएंगे जो इस कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जयपुर स्थित खेतान हॉस्पिटल के डॉक्टर खेतान की, जिन्होंने इस कोरोना काल में काफी सराहनीय काम किए हैं। तो आइए इनकी ही जुबानी जानते हैं कि कोरोना पेशेंट और आमजन से ये क्या है इनकी अपील। आइए, आप सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिनसे आम जो नागरिक है वो सतर्क हो सके कि उसको शायद कोविड हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता के अवेयरनेस के लिए आपने मेरे से मुलाकात की। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे मुख्य लक्षण जो होते हैं, गले में खराश होना, बुखार आना, बदन का दुखना, सर दर्द होना, पेट खराब होना, दस्त लगना, पेट दर्द होना, ये मुख्यतः लक्षण है जो कि साधारण बीमारियों में होते आए हैं और मरीज शुरू में ज़्यादातर इसको लापरवाही में लेते हैं कि कोई विशेष बात नहीं है। कुछ लोग को कहते हैं ठंडा पानी पी लिया, कुछ लोग कहते हैं धूप में चला गया, कुछ लोग कहते हैं ठंडी चीज़ खा ली। इस वजह से वो शुरू के 3-4 दिन मिस कर जाते हैं। इस बीमारी में विशेषता यही है कि शुरू में अगर लक्षण पे ध्यान दिया जाए तो बीमारी को घर पे ही आराम से साधारण दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी लहर में किस तरीके के कोविड पेशेंट आपको देखने को मिल रहे हैं? किस तरह पहली लहर के कंपैरिजन अगर हम दूसरी लहर को देखें तो किस तरह के कोविड पेशेंट्स आपके सामने आ रहे हैं? पहली और दूसरी लहर में जो मुख्यतः फर्क है वो ये है कि वायरस म्यूटेट हो चुका है। पिछली बार वाले वायरस से ये वाला वायरस थोड़ा गंभीर है, बहुत तेजी से बढ़ता है और इसके लक्षण और रिपोर्ट्स का कोई कोरिलेशन नहीं है। कई बार लक्षण ज़्यादा होते हैं, रिपोर्टें ठीक रहती हैं, कई बार रिपोर्ट्स खराब होती हैं, मरीज ठीक रहते हैं। लेकिन ये वायरस ज़्यादा घातक है, ज़्यादा रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है और यंग जनरेशन के अंदर भी काफ़ी परेशानी पैदा करी है। पिछली बार जो कोमोर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट थे, ओल्ड एज पेशेंट थे, डायबिटिक थे, कॉम्प्रोमाइज पेशेंट थे, उन्हीं को ज़्यादा नुकसान था। इस बार बिलो 40 ईयर्स भी काफ़ी लोग बीमार भी हुए हैं और गंभीर अवस्था में भी पहुँचे हैं। तो इस कोविड की कारगर के लिए से कौन सी मेडिसिन है जो काम में आ रही है? देखिए, कोविड भी एक वायरस इन्फेक्शन है। अगर शुरू में पहले दिन से इस पर ध्यान दिया जाए तो मरीज घर पे आइसोलेट होके साधारण दवाई जो अपनी ICMR WHO ने गाइडलाइन बनाई है उनके अनुसार डॉक्सीसाइक्लिन, आयुर्मेक्टिन, विटामिन C, जिंक साधारण दवाएं दी जाती हैं जो 5 दिन का कोर्स होता है। अगर उस दौरान में बुखार ठीक हो जाता है, मरीज को खांसी नहीं बढ़ती है तो आराम से ठीक हो जाता है। मरीज को अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापते रहना होता है। अगर सेचुरेशन 94 से ऊपर मेंटेन करता है तो कोई डरने की बात नहीं है। मरीज को इस बीमारी से डरना नहीं चाहिए, बीमारी से लड़ने की मन में इच्छा होनी चाहिए। घर पे अपने अच्छे से लंग की एक्सरसाइज करे तो घर पे ठीक हो जाते हैं, लेकिन लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए लेकिन लापरवाही भी नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन लगने के बाद, जब पहले लॉकडाउन नहीं था और अब लॉकडाउन लगने के बाद मरीजों की संख्या में क्या कमी आई है या फिर उसी तरीके से मरीज आपके सामने आ रहे हैं? मैं इस चीज़ के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का हार्दिक मन से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन लगाया, जिससे सारी चीज़ों कंट्रोल में आई हैं। बीमारियों की संख्या, मरीजों की संख्या, गंभीर होने की संख्या डेफिनेटली डाउन हुई है। पिछले 4 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गया। भर्ती की संख्या एकदम बेड अवेलेबल है, OPD के अंदर आराम से मरीज दिखा पा रहे हैं। सही निर्णय सही समय पे लिया गया, इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कोविड की मुख्य गाइडलाइन है उनको पालन करें। मास्क पहने बिना बाहर नहीं निकलें, बिना जरूरत के घर के बाहर नहीं निकलें, घर पे सैनिटाइजर का बाहर निकलने से
पहले सैनिटाइजर का यूज करें, चाहे साबुन से हाथ धोएं, और सोशल डिस्टेंस 2 मीटर से कम की दूरी पे किसी से बात नहीं करें, अननेसेसरी घर के बाहर नहीं निकलें। आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो वैक्सीन लगवाइए, बट वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको कोविड की गाइडलाइन तीनों फॉलो करनी होंगी। मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइजर का यूज करना जरूरी है, और सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी है। अगर जनता अनुशासन में रहेगी तो सारा वायरस चला जाएगा। कोई भी सरकार, विकसित से विकसित देश भी एक साथ जब महामारी फैलती है तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे साधन युक्त होते हैं। भारत की जनता ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, भारत के अंदर बहुत अच्छा इलाज किया है, सरकारें भी अपना पूरा योगदान कर रही हैं, डॉक्टर्स भी दिन रात जो लोग कोविड के मरीज को घर वाले नहीं मिलना चाहते हैं, उनको डॉक्टरों ने देख देख के पूरा अपना योगदान दिया है। मैं यही कहूँगा, अनुशासन में रहें, हिम्मत रखें, लापरवाही नहीं करें। तो ये थे डॉक्टर खेतान, जिन्होंने हमें बताया है कि लॉकडाउन लगने के बाद किस तरीके से मरीजों की संख्या में कमी हुई है और किस तरीके से हमें सावधानियां बरतनी है। तो देखा आपने, इनका कहना है कि हमें सावधानियां बरतनी है और अति आवश्यक है ये। घबराए नहीं, बेपरवाह रहिए, लेकिन लापरवाह नहीं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए NBSC न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।